जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12 कॉमर्स के लिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला टॉपिक है हम लोग उसमें पढ़ेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। अगर आप वहाँ देखिएगा तो आपको पहले से अगर समझ में नहीं आता होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में छोटे छोटे भाग में बांट कर गेनिंग सेक्रीफाइस को समझाया है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर गेनिंग सेक्रीफाइस का जितना भी टॉपिक के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करेंगे, और इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। और सैक्रिफाइस रेशियो का अगर आपको फार्मूला याद होगा तो गेनिंग रेशियो भी आप आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पिछला वीडियो ज़रूर देखें, अगर आप उसको देखते हैं तो आपका पूरा फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सी एंड डी, यहाँ पर दो पार्टनर है। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 with effect from 1st April 2022. They agreed to share profit equally, calculate the sacrifice ratio and gaining ratio। दोस्तों यहाँ पर दो पार्टनर है, पहला पार्टनर का नाम सी है, दूसरे का नाम डी है। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 2:1 था। 1 अप्रैल 2022 को ये लोग डिसाइड किए कि हमारा जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अब आपको गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी का मतलब है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मौजूदा विद्यमान पार्टनर जो है अपने रेशियो को क्या करते हैं, फ्यूचर में बदल देते हैं। उससे उनको सैक्रिफाइस भी होता है और उनसे उनको गेन भी होता है। उसी का आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, टॉपिक 1 के अंदर में सेक्रीफाइस गेनिंग के अंदर में। तो यहाँ पर बहुत आसान है, आपको सिर्फ लिख देना है सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइजिंग, ठीक है, या सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग, ये आपको लिख देना है। इस तरह से आपको लिखने के बाद में क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको सेम टू सेम लिख देना है। सी और डी इस तरह से लिखिए, और यहाँ पर लिखिए ओल्ड रेशियो। क्या लिखिए? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा? 2:1। और बाद में न्यू रेशियो लिखिए, जो बाद में परिवर्तन होके हो गया है इक्वली। इक्वली को हम लोग क्या बोलेंगे? 1:1। तो यहाँ के लिए जो टोटल है वो भी 3 है यहाँ पर, और यहाँ के लिए जो टोटल है वो 2 है। क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये निकलने के बाद में आपको सी और डी दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो सी के लिए हम लोग निकालते हैं, तो सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड माइनस न्यू। याद हो गया? अगर आप सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगा रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू, अगर ये पॉजिटिव में आता है तो ये कौन सा रेशियो है? सैक्रिफाइस। अगर ये गलती से क्या में आ जाए, नेगेटिव में, तो ये कौन सा रेशियो हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। क्लियर? समझ में आया? तो आपको एक रेशियो याद करना है, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड माइनस न्यू। पुराने अनुपात में नए अनुपात को हम लोग माइनस करेंगे, तब पश्चात देखेंगे कि वो पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन होगा। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो सी का हम लोग निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड ये है 2/3 होगा, और डी का निकालते हैं 1/3 होगा। क्लियर है? ओल्ड लिख दिए। अब क्या करना? माइनस न्यू करना है। तो 1/2 मतलब टोटल को नीचे रखना है, और इसका भी डी का 1/2 होगा। अब हम लोग को क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। नीचे का एलसीएम लीजिए, 3 दूनी 6,
2 दूनी 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1/6, मतलब कि ये पॉजिटिव में आया, ये क्या है सैक्रिफाइस। चलिए डी का हम लोग निकालते हैं, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इक्वल टू क्या में आया आंसर -1/6, ये आया। माइनस को आपको नहीं लिखना है, सीधा सीधी आपको माइनस के जगह पर याद रखना है, आपको क्या लिख देना है गेन। तो यहाँ पर 1/6 माइनस में आया, इसके जगह पर आपको क्या लिख देना है गेन। ये क्या कर गया गेन। तो सिंपली लैंग्वेज में आपको लिखना है यहाँ पर सीज हैज़ सैक्रिफाइस 1/6 शेयर। क्या लिखे, सी जो है सैक्रिफाइस किया 1/6 शेयर एंड डी हैज़ गेन, ठीक है, गेन्ड 1/6 शेयर। क्लियर हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख दिए, इस तरह से लिख दिए, आपका आंसर भी आ गया। यहाँ पर सी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 भाग, उतना ही भाग डी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो हम लोग का एक क्वेश्चन बन गया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम लोग देखते हैं और इसको अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है आर एस एंड टी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शनल WEF विथ इफेक्टिव फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1, 2022. You are required to determine sacrifice ratio and the gaining ratio RS and T. तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो इस तरह से लिखिए सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ लिखना है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेन, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो भी लिख सकते हैं, ये हम लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। निकाल दिए। अब आपको सिंपली क्या लिखना है RST लिख दिए। ओल्ड रेशियो आपको सबसे पहले लिख लेना है, ओल्ड रेशियो 5:3:2 लिख दिए। उसके बाद कौन सा रेशियो लिखेंगे, न्यू रेशियो 1:1, ठीक लिख दिए। इसका जो टोटल है 5, 3, 8, 9, 10 है और इसका जो टोटल है वो 3 है। क्लियर है। अब हम लोग बारी बारी निकालते हैं आर का। ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस रेशियो लगाएंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है 5/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3 लगा दिए। अब इसको हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो 3 दहिया 30, 5 तिहाई 15, 10 एकम 10, 5/ कितना हो गया 30। पॉजिटिव में है इसलिए ये क्या है सैक्रिफाइस। क्लियर हो गया। उसके बाद आर के बाद हम लोग एस का निकालते हैं। इसका रेशियो 3/10, 1/3, इसको निकालते हैं। रेशियो कितना होगा 30, आपको एलसीएम ले लेना है। 3 तिहाई 9, 10 माइनस 1/30, ये क्या हो गया माइनस में आ रहा है इसलिए इसको क्या किए गेन, माइनस आपको लिखना नहीं है। उसके बाद टी का देखते हैं। रेशियो क्या है 2/10 माइनस 1/3, आपको निकालना है 30, 3 दूनी 6, 10, 4/30 मतलब माइनस में आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस 10 बड़ा है, माइनस साइन होगा इसलिए इसको भी क्या कीजिएगा गेन। क्लियर है, ये भी माइनस में है। तो हम लोग का सैक्रिफाइस और गेन दोनों निकल गया है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दोनों निकल गया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। यहाँ पर आप इस तरह से लिखिएगा, सैक्रिफाइस जो है ना इसको सैक्रिफाइस कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर क्या कर दिया सैक्रिफाइस एंड गेन। तो हम लोग का सैक्रिफाइस और गेन निकल गया। अब आपको क्या करना है, ये आंसर हो गया। तो सीधा सीधे आप लिख सकते हैं यहाँ पर आर सैक्रिफाइस 5/13 शेयर एंड एस 1/30 शेयर गेन एंड टी 4/30 शेयर गेन। क्लियर है। अपना लैंग्वेज में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे भी छोड़ दीजिएगा। सैक्रिफाइस आर
5/30 सेक्रीफाइस, ऐसे लिख लीजिएगा सिंपली लैंग्वेज में, आर 5/30 शेयर सेक्रीफाइस, क्लियर है, एंड एस 1/30 शेयर गेन एंड टी 4/30 शेयर गेन। इस तरह से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इजी है। ABCD यहाँ पर 4 पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, इक्वल प्रोपोर्शनल है पहले से। बाद में ये लोग डिसाइड करता है कि रेशियो को चेंज किया जाए 5 4 3 2 में। फ्यूचर में आपको गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइजिंग रेशियो पता करना है। तो आपको सिंपली जिस तरह से मेथड हम बताए हैं, आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन। जो सैक्रिफाइस करेगा वो गेन नहीं करेगा, और जो गेन करेगा वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। क्लियर है। यहाँ पर ABCD लिख दिए। यहाँ पर लिखिए ओल्ड रेशियो लिख दीजिए। ओल्ड रेशियो इक्वल था, ठीक है, यहाँ लिख दिए। और इसका जो टोटल है वो भी हम लोग लिख देते हैं 4। यहाँ पर कौन सा रेशियो लिखेंगे, न्यू रेशियो हम लोग लिख देते हैं 5 4 3 2। 5 4 9 10 11 12 13 14, इसका टोटल 14 है। क्लियर हो गया। अब आपको कैलकुलेशन कर देना है। ए का हम लोग निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू। रेशियो हम लोग को यही लेके चलना है। ओल्ड कितना है 1/4, न्यू कितना है 5/14। आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हम लोग याद करते हैं, 4 और 14, 2 दूनी 4, 2 7 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। आपका इसका एलसीएम कितना आएगा 28। मतलब 4 का टेबल में भी 28 आ जाएगा और 14 का टेबल में भी 28 आ जाएगा। इसलिए हम लोग कितना एलसीएम लिए 28। अब देखना है 4 का टेबल में कितना बार में 28 आएगा, 7 बार में। तो 7 एकम 7, मतलब 7 गुना 1 लिख देते हैं आपको समझने के लिए, क्लियर हो जाएगा। और 14 का पहाड़ा में 28 कितना बार में आएगा, 2 बार में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 गुना 5 कितना आया 7 माइनस 5 दूनी 10/28। ये आंसर माइनस में आ रहा है, इसलिए ये सैक्रिफाइस ना होकर क्या हो जाएगा, गेन 3/28। ये यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एलसीएम हम मिटा देते हैं यहाँ से। और आपको यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पर क्या लिखना है, गेन। क्लियर हो गया। उसी तरह हम लोग किसका निकालेंगे, बी का। तो कितना लेता था पहले 1/4, अब कितना लेता है 4/14। आपका एलसीएम कितना होगा 28। 4 का पहाड़ा में 7 बार में 7 माइनस 14 का पहाड़ा में 2 बार में, तो 4 दूनी 8 माइनस 1/28। मतलब कि ये भी क्या है, गेन, क्योंकि हम लोग किसका फार्मूला लगा रहे हैं, सैक्रिफाइस का। यहाँ पर सी को निकालते हैं, यहाँ पर पूरी यहाँ पर हम लोग लिख के ही चलते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। आराम से यहाँ पर लिख के चलते हैं, तो बाद में लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गेन डायरेक्टली लिख दिए, गेन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, गेन, ठीक है। इसी तरह सी का निकालते हैं, 1/4 पहले लेता था, अब लेता है 3/14। अब क्या होगा, 28 एलसीएम होगा, 4 7 माइनस 2 बार में 6, 1/28। ये क्या है, गेन है। गेन है नहीं, ये क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा। क्या होगा, सैक्रिफाइस, क्योंकि ये क्या में आ गया, अब पॉजिटिव में आ गया, ये सैक्रिफाइस। क्लियर हो गया। तो समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव में रहा आंसर तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव में रहा तो गेन, ठीक है। क्योंकि फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस का फार्मूला। सैक्रिफाइस मतलब प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस, माइनस में आएगा तो गेन। अब डी का निकालते हैं। डी का कितना है, 1/4 लेता था, अब 2/14 ले रहा है। एलसीएम 28 होगा, 7 माइनस 14 दूनी 2 दूनी 4, 3/28। ये भी सैक्रिफाइस है, ठीक है, सैक्रिफाइस। तो ये दोनों सैक्रिफाइस किया, मतलब पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर 2 पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और 2 पार्टनर यहाँ पर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो हम लोग क्या निकाले, सैक्रिफाइस निकाले और गेन निकाले, रेशियो नहीं निकाले। तो यहाँ पर हम लोग एक रेशियो बना सकते हैं।
ठीक है। तो ए और बी का कौन सा रेशियो निकलेगा? गेनिंग रेशियो निकलेगा। क्या निकलेगा? गेनिंग रेशियो। और सी एंड डी का क्या निकलेगा? सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ रेशियो हम लोग बना सकते हैं क्योंकि एक एक पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस करता है तो रेशियो नहीं बनता है। तो यहाँ ए का कितना है? 3/28 और बी का कितना है? 1/28। तो गेनिंग रेशियो 3:1 है, मतलब ए और बी का गेनिंग रेशियो कितना है? 3:1। और यहाँ पर उसी तरह से सी और डी का बात करें तो 1/28 और 3/28। सी और डी का जो रेशियो होगा वो होगा 1:3। क्लियर है। वो कौन सा रेशियो होगा? सैक्रिफाइस रेशियो। और ये कौन सा रेशियो होगा? गेनिंग रेशियो। क्लियर हो गया। रेशियो हम लोग निकालना भी सीख गए और गेनिंग और सैक्रिफाइजिंग भी निकालना यहाँ पर सीख गए हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, 4 आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है, ये हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के लिए नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए न्यू रेशियो जहाँ पर निकाला जाता है वहाँ के लिए। लेकिन यहाँ पर न्यू रेशियो के बारे में पूछा है तो हम लोग न्यू रेशियो ना निकाल कर हम केवल सैक्रिफाइस को ही डील कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सैक्रिफाइस के साथ में हम लोग गेनिंग रेशियो भी न्यू रेशियो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइजिंग पर। क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछता है। कैलकुलेट द, यहाँ लिखता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो इन ईच फॉलोइंग केस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालने तो बोला है, उसके पहले क्या बोलता है? न्यू रेशियो भी निकालिए आप। केस नंबर 1 दे दिया और केस नंबर 2 दे दिया। यहाँ पर 2 केस है तो केस 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1 में जो बोलता है, इफ़ सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए से कितना हिस्सा ले रहा है? सी 1/5 हिस्सा। क्लियर हो गया। तो केस ए को देखते हैं। तो केस ए को देखने के लिए आपको सबसे पहले कौन सा रेशियो लिखना होगा? ओल्ड रेशियो लिखना होगा। क्लियर है। तो ए बी सी रेशियो कितना है? 5:3:2। ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर पूरा का पूरा हिस्सा एक ही पार्टनर देता है तो वहाँ सैक्रिफाइस निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ लिख दिया केस 1 में सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो यहाँ पर ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, यहाँ तो क्लियर पता चल गया। तो एक बार में हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि सैक्रिफाइस के बारे में जो डिटेल है केस 1 में, वहाँ लिख सकते हैं 1/5 शेयर फ्रॉम ए। 1/5 शेयर ले रहा है तो 1/5 शेयर सैक्रिफाइस। क्लियर है। कितना शेयर सैक्रिफाइस करेगा? 1/5 शेयर सैक्रिफाइस कौन करेगा? ए करेगा। तो उसके बिहाफ में 1/5 शेयर गेन कौन करेगा? सी करेगा। क्लियर से यहाँ बात है। केस 1 पढ़िएगा, ऐसा ही गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा। क्लियर है। इफ़ सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, 1/5 भाग किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। कौन ले रहा है? सी ले रहा है। यहाँ क्लियर है। 1/5 भाग सैक्रिफाइस करेगा ए और सी जो है वो गेन करेगा 1/5 भाग। तो यहाँ तो हम लोग ऐसे ही निकाल लिए, पर क्वेश्चन में बोलता है न्यू रेशियो निकालिए। तो न्यू रेशियो निकालना बहुत आसान है। क्या करना है? जो सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है, उससे माइनस कर लेंगे उतना शेयर, और जो गेन करेगा उतना शेयर उसमें प्लस कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोगों ने मालूम कर लिया। ऐसे क्वेश्चन में पता करना बहुत आसान रहता है, जहां पर क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि इतना शेयर क्या किया गया है, किसी से लिया गया है। तो यहाँ पर 1/5 शेयर ए से लिया गया है और किसको मिला है? सी को। तो ए सैक्रिफाइस किया और सी गेन किया। यहाँ पर तो क्लियर हम लोग को पता चल गया है। अब क्या करना है? यहाँ पर न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? जितना शेयर उससे लिया है
कौन सी, ए से कौन लिया है सी। तो आपको क्या करना है कि इसका जो एलसीएम होगा उसको नीचे में इक्वल कर लीजिएगा, तो माइनस और प्लस करने में आपको इजी होगा। तो सिंपली क्या करना है, 1/5 को यहाँ पर देख लीजिए, 5 3 8 और 2 10 होता है। इसका एलसीएम नीचे में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसको आपको 10 बनाना है। 1/5 को नीचे में 10 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। ए जो सैक्रिफाइस करा 1/5, इसका डेनोमिनेटर में नीचे में 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 बटे कितना लिखना होगा, 10। 2/10 को हम लोग 1/5 कह सकते हैं। और सी के लिए भी वही है, सेम 2/10 यही ना होगा। तो ए से कौन ले रहा है, सी ले रहा है, तो ये सैक्रिफाइस है और ये क्या है, गेन है। क्लियर है, हम लोग डिनोमिनेटर मिला लिए, बराबर कर लिए। अब माइनस प्लस करना बहुत इजी रहेगा। आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है शेयर रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम ए। क्लियर है, लिख दिए। अब ए दिया है, कितना भाग दिया है, 2/10। यहाँ पर हम लोग सब में 5/10, 3/10 और 2/10 कर सकते हैं ना। तो ये माइनस होगा और ये लिया है, तो 2/10 क्या होगा, प्लस होगा। तो अब जो है माइनस प्लस तो ईजिली हम लोग कर लेंगे। तो इससे हम लोग का रेशियो भी न्यू रेशियो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए 5/10 में 2/10 गया, तो 5 में 3 गया, 2 गया, तो कितना बचा, 3/10 बचा। इसका 3/10 का 3/10 होगा, क्योंकि यह बी जो है किसी को ना दिया है ना लिया है, तो ये डैश है, 3/10 हो गया। और ये 2 2 4/10 हो गया, बढ़ गया इसका शेयर। 3/10, 3/10 और 4/10, रेशियो 3:3:4। आपका ये कौन सा रेशियो हो गया, न्यू रेशियो। क्लियर, हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है, अब देखना है केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 भी देखिए, पढ़ के देखते हैं हम लोग क्या है। तो केस नंबर 2 में बोलता है इफ़ सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से इक्वली ले रहा है, इसका मतलब ए और बी भी सैक्रिफाइस जो कर रहा है वो इक्वली कर रहा होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर सैक्रिफाइस निकालना कितना आसान है। सैक्रिफाइस निकालना कितना आसान है, 1/5 शेयर ही है, लेकिन इक्वली दोनों कोई दे रहा है, ए और बी, तो यहाँ सोचने का ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर, यहाँ पर दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने बोला, तो बस डायरेक्टली इक्वली अगर किसी को दे रहा है, तो ए और बी मिल के किसको दे रहा है, सी को इक्वली दे रहा है, तो यही 1:1 इक्वली जो है वो सैक्रिफाइस रेशियो होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने बोलता है, तो वही झंझट है, तो उसी झंझट को हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर ए जो है 1/5 का आधा भाग, बी जो है 1/5 का आधा भाग दे रहा है, मतलब 1/10 भाग ए दे रहा है और 1/10 भाग बी दे रहा है। ठीक है, दोनों मिलके किसको दे रहा है, सी को 1/10 भाग ए दिया और 1/10 भाग बी दिया। टोटल 2/10 भाग, मतलब 1/5, और 1/5 भी लिख सकते हैं इसको, किसको मिला, सी को मिला। यहाँ क्लियर हो गया, हम लोग यहाँ पूरा डिटेल में आपको बता दिए, क्लियर कर लिए हैं। अब बनाना बहुत इजी है, सीधा सीधी आपको लिखना है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ए बी सी, तो ए बी सी का रेशियो क्या है, 5:3:2। अब आपको यहाँ पर 5/10, 3/10, 2/10 कर लेना है, कर लिए। अब आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, शेयर रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग तो यहाँ निकाल के रखे हैं ना कि कितना कितना हिस्सा दिया है, किसको, बी को, सॉरी सी को, ए और बी मिलके। तो ये लोग में माइनस करते हैं 1/10। इसका डिनोमिनेटर सेम करने का हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 नीचे भी है, इसका भी, ए बी और सी का भी।
तो 1/10 भाग 1/10 भाग माइनस कीजिएगा और इसमें कितना 2/10 भाग प्लस कीजिएगा। क्लियर हो गया। अब क्या हम लोग निकालते हैं, 5 में 1 गया 4/10, 3 में 1 गया 2/10, 2 में 2 जोड़ेंगे 4/10, रेशियो 4:2:4। और छोटा हो सकता है, छोटा करने का ज़रूरत है तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 2। यही कौन सा रेशियो होगा, न्यू रेशियो होगा। ये दोनों ही न्यू रेशियो हो सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसको भी बोल सकते हैं, ये इसको भी बोल सकते हैं। तो आपका आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आपको मैंने शुरू ही बता दिया कि 1:1 होगा, क्योंकि इक्वली शेयर में दोनों कोई सी को दे रहा है। और इस क्वेश्चन में भी सैक्रिफाइस रेशियो बड़ी आसान है। सी जो है ए से ले रहा है पूरा का पूरा हिस्सा, तो पूरा का पूरा हिस्सा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए कर रहा है। गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है। और यहाँ पर सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है। और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1/5 शेयर। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इसका टोटल क्वेश्चन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। XYZ आर पार्टनर इन फर्म इन रेशियो 2:3:5 ऑन 31 March 2022। द फॉलोइंग proposals are under consideration. You are required to find out change in the ratio of each partner. क्लियर है। न्यू रेशियो विल बी 2:5:3। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखिए ओल्ड रेशियो कितना है, एक बार में आ जाएगा 2:3:5 है। और न्यू रेशियो आपका क्लियर दिया गया है, तो बहुत इजी है 2:5:3। तो आप इसको आप खुद आसानी से निकाल सकते हैं। इसका टोटल देख लेते हैं, 3 2 5 5 5 10, इसका 5 3 8 2 10, दोनों का यही है, सेम है। अब हम लोग किसका ये है, x y और z का है। तो x का निकालते हैं 2/10 माइनस 2/10 नील। y का निकालते हैं 3/10 माइनस 5/10, कितना आएगा, माइनस में आएगा 2/10। क्लियर है। 2/10 ये क्या करेगा, गेन करेगा। z क्या है 5/10 माइनस 3/10 इक्वल टू, ये पॉजिटिव में 2/10 आएगा, ये सैक्रिफाइस करेगा। तो यहाँ पर हम लोग पूरा अच्छे तरीके से लिख देते हैं कि आगे हमको कुछ करना ना पड़े, गेन और सैक्रिफाइस। क्लियर है। तो यहाँ पर y क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और z जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और ये जो है नो चेंज, इसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं है। तो हम लोग का निकल गया। इसी के अंदर में 2 है, z विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर टू x। z जो है अपने शेयर का 10% किसको दे रहा है, x को दे रहा है। क्लियर है। तो z का यहाँ पर रेशियो हम लोग पता करते हैं। ओल्ड रेशियो आपका क्या था, हम लोग लिख लेते हैं x y और z का। क्लियर, 2:3:5। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग लिख लिए z का हिस्सा 5/10 भाग था, 5 3 8 9 10, 2/10, 3/10 और 5/10। 5/10 का कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट, 10%। 10/100 कीजिएगा। 5/10 इंटू 10 क्या कीजिएगा, 100। ठीक है, 1 0 1 0 गया। 5 क्या हुआ, 100 हुआ। जब इसको काटिएगा तो 1 5 एकम 5 5 दूनी 10 20, 1/20 शेयर किसको दे रहा है, x को दे रहा है। क्लियर है। आप निकालना सीख लिए होंगे, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। 10% आपको निकाल लेना है। 0 0 जब कटा तो 5/100 आया। 5/100 को लोएस्ट टर्म में हम लोग करेंगे तो 1/20 आएगा। 1/20 शेयर किसको दे रहा है, x को दे रहा है। यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस निकालना बहुत आसान है। सैक्रिफाइस केवल कौन कर रहा है, z कर रहा है। सैक्रिफाइस z कर रहा है। कितना शेयर, तो
यहाँ पर 1/20 शेयर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना? 1/20 शेयर सेक्रीफाइस जेड कर रहा है। क्लियर है? यही आपका सेक्रीफाइस का आंसर है। लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या पता करना था वो हम लोग देख लेते हैं। जब जेड को दिया तो सेक्रीफाइस तो यहाँ क्लियर आपको पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको न्यू रेशियो निकालना होगा। कौन सा रेशियो निकालना है बोल रहा है? न्यू रेशियो। क्योंकि सेक्रीफाइस निकालना तो बहुत आसान है, 10% उसका शेयर का निकाल दीजिए। केवल जेड जो है, जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर टू एक्स। किसको दे रहा है? एक्स को दे रहा है। अपने शेयर का 120 भाग दे रहा है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा जेड गिव 1/20 शेयर टू एक्स। हम लोग निकाल लिए हैं तो हम लोग क्लियर लिख दिए यहाँ पर। तो 1/20 है। अब 1/20 है और इसका 2/10 है। दोनों का डिनोमिनेटर हर जो है अलग अलग है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर दिए थे और सेम हो भी गया था, क्योंकि 10 बनाना था वहाँ पर तो 10 वो बन गया। लेकिन अब 20 से 10 कैसे बनाए? तो यहाँ पर क्लियरली 1/20 शेयर जो है इसको नहीं बदल सकते, तो हम लोग इसको बदल सकते हैं। नीचे में 10 10 10 है, इसको 2 गुना अगर हम लोग कर दें तो ये नीचे 20 हो सकता है। लेकिन हम लोग वैसा नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, x जो है वो 1/20 शेयर पाया है और z जो है 1/20 शेयर दिया है। किसको? x को। ठीक है, हम लोग प्लस यहाँ किए और इसमें माइनस किए। प्लस और माइनस जब आप कीजिएगा, इसका तो नो चेंज है, 3/10 आएगा। अगर आप रफ में मतलब वर्किंग नोट में जाके आप काम कर सकते हैं इसका, तो 2/10 में 1/20 को प्लस करेंगे, एलसीएम कितना लेंगे? 20 लेंगे। क्लियर है? तो जब आप 20 लीजिएगा इसका एलसीएम, तो दो बार में आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 कितना होगा? 20। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20 काट सकते हैं। ठीक है, 1/4 है। ठीक है, 1/4। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 1/4। क्लियर है? रेशियो सबका डिनोमिनेटर हम लोग बाद में सेम कर लेंगे। और वर्किंग नोट में फिर इसको भी देख लेते हैं। 5/10 में 1/20 माइनस करेंगे, क्योंकि वो दे रहा है तो इसका भी डिनोमिनेटर 20, 10 दूनी 20, 5 दूनी कितना होगा? 10 और माइनस क्या करेंगे? 1। क्लियर है? 10 में 1 जाएगा, यहाँ पर माइनस वो अपना हिस्सा में से दिया था, तो 5/10 माइनस 1/20 है, तो 20 एलसीएम हुआ था 2 बार में, 5 दूनी 10 माइनस 1, 9/20 हो जाएगा। क्लियर है? इसका कितना आया? 9/20। अब हम लोग सबको क्या बनाएंगे? 20 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 20। तो 20 बनाने का 4 का पहाड़ा में 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 1/4 गुना क्या करेंगे? 5। रेशियो 3/10, 10 का 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद क्या करेंगे? नीचे भी और ऊपर भी। क्लियर है? और उसके बाद इसको भी 20 बनाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, ये तो 20 खुद ही है। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 3 दूनी 6, 20 और 9/20 ये आ गया। अब आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर इस तरह से आप निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो सबका 20 हटाइए, 5:6 क्या है? 9। यही क्या है? आपका आंसर है। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं? सारा डील किए, सारा क्वेश्चन को बनाए हैं, आराम से टाइम दे के बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो अब आपको इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। कॉमर्स के स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।